हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीरीज अचीवर का पार्ट 3 एंड दिस पार्ट 3 इज बेस्ड ऑन द डक्ट सिस्टम ऑफ टेस्टिस। इससे पहले जो पार्ट हम लोगों ने बनाया था, मतलब मैं पार्ट 2 ऑफ सीरीज अचीवर की बात कर रहा हूं। उस पार्ट में वी हैव डिस्कस्ड each and everything about internal structure of testes. So let's start with the duct system of testes, and before starting you have to understand what is the function of duct system. क्योंकि एक चीज तो आप लोग जानते हो, अगर क्लास 11th में केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने, या कभी भी एक्सो या एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा है, तो एक्सो एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स का जो मेजर डिफरेंस है वो यही है ना कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर हैविंग डक्ट एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की जितनी भी आप एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की बात करेंगे, किसी भी ग्लैंड के, चाहे वो लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर हो, चाहे मिक्स्ड ग्लैंड पेनक्रियास हो, या आपका सलाइवरी ग्लैंड ही क्यों ना हो, एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ एक चीज अटैच्ड होगी, दैट इज डक्ट। एंड टेस्टिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्लैंड। वी हैव डिस्कस्ड टेस्टिस इन द गोनाड सेक्शन, वी हैव स्टडीड टेस्टिस इन द गोनाड सेक्शन मेनली। और एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि इट इज ऑल्सो अ ग्लैंड ऑफ योर बॉडी। तो ग्लैंड है तो एक चीज तो क्लियर ना कि इट्स एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के साथ डक्ट सिस्टम का होना मस्ट है, क्योंकि डक्ट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि जो सिक्रीशंस को कैरी करेगा, सिक्रीशंस को कंडक्ट करेगा। और टेस्टिस की सिक्रीशन क्या है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इस प्रीवियस वीडियो में। टेस्टिस की सिक्रीशन है स्पर्मेटोजोआ, और इस डक्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है, टू कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस टू द external genitalia. So this is the function of duct system, to carry spermatozoa or to conduct spermatozoa from testes to external genitalia. तो ये चीज हो गई टेस्टिस के डक्ट सिस्टम के एक इंपॉर्टेंट फंक्शन में, कि इट मेनली कंडक्ट स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द टेस्टिस टू एक्सटर्नल जेनिटलिया। सो टेस्टिस का जो डक्ट सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू। द फर्स्ट वन इज इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, विच इज मेनली प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस, और एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम जो टेस्टिस के बाहर की तरफ आएगा, जो टेस्टिस को सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से कनेक्ट करेगा। इस चीज को मैं भी डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझाऊंगा, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट डक्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर and number 2 is extra-testicular duct system. Clear? So it is obvious that there are two types of duct system, intratesticular and extra-testicular, and the function is common, that is to conduct spermatozoa from the testis towards the external genitalia. So let's start with intratesticular duct system. अब इस पूरे डक्ट सिस्टम को, मीन्स इंट्राटेस्टिकुलर और इधर एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम, इन दोनों डक्ट सिस्टम को हम लोग समझेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। सो प्लीज बी फोकस्ड ऑन द डायग्राम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एनाटॉमी ऑफ इंट्राटेस्टिकुलर देन एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द कवरिंग ऑफ टेस्टिस। तो एवरीबडी नोज नाउ कि दिस इज द outermost covering of testis known as tunica albuginea। मैं इस चीज को रब कर दूं क्योंकि हम लोग इंट्राटेस्टिकुलर एंड एक्स्ट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम में पहले इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम ही कवर कर रहे हैं, तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे।
और सारे कंपोनेंट्स को सीक्वेंस वाइज समझना है. ओके, सो दिस इज द कवरिंग ट्यूनिका एल्बुजिनिया. इट्स अ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग, और मैं इसे नंबर 1 दे रहा हूं क्योंकि यहीं से स्टार्ट करना है हम लोगों को इंटरनल की तरफ इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम को समझने के लिए. नाउ ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट नीचे ये जो डिवीजन आप देखते हो, दिस इज नोन एज सेप्टा. मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि जितने भी टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं उनका फॉर्मेशन तभी होगा जब इनग्रोथ होगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया की, विच इज कॉल्ड एज सेप्टा. तो ये आप जो देख रहे हो, दिस इज द सेप्टा पार्ट, एंड दिस एंटायर सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज टेस्टिकुलर लोब्यूल. एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये जो पोर्शन आप देख रहे हो, हाईली कन्वोल्यूटेड एरिया, दिस पोर्शन इज नोन एज समनिफेरस ट्यूब्यूल. So this is the first tubule where the sperm formation takes place. You have studied in your previous session. मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा. तो ये चीज तो आप लोग पढ़ चुके हो कि समनिफेरस ट्यूब्यूल इज द साइट वेयर द स्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. क्लियर? और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एंड से स्टार्ट होता है इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो नोटिस करनी है यहां पे, आप सभी टेस्टिकुलर लोब्यूल के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का एंड देखिए. ये एंड आप देख रहे हो ना, एंड सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के एंड पे जो चीज आपको दिख रही है वो है ये एक शॉर्ट एंड स्ट्रेट ट्यूब. दिख रहा है ना, दिस इज अ शॉर्ट एंड straight tube, and this short and straight tube is known as tubuli recti. Tubuli recti. So this is the first duct which arises from seminiferous tubule, and the function of tubuli recti, पहले हम लोग स्ट्रक्चर या एनाटॉमी समझ लें, फिर हम लोग फंक्शन डिस्कस करेंगे. तो ये शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब इज द फर्स्ट डक्ट ऑफ द इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम विच इज नोन एज ट्यूबुली रेक्टाई. नाउ द फंक्शन इज टू कनेक्ट द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल विद द हाईली labyrinth anastomizing area, and this area is known as rete testis. So this is the fourth part. मैं मार्कर को उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यूज कर रहा हूं ताकि बिल्कुल कंफ्यूजन ना रहे. दिस शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब इज ट्यूबुली रेक्टाई, एंड दिस हाईली लैब्रिंथ एरिया इज नोन एज रेटे टेस्टिस. क्लियर है यहां तक आप लोग को? अब रेटे टेस्टिस से भी देखिए, यहां से फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज हुई हैं. रेटे टेस्टिस से ये जो फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज हुई हैं, इसको हम लोग देंगे 5th पॉइंट या 5th पोजीशन. ओके, एंड दिस पार्ट, और ये जो फाइन ट्यूब्यूल है विच इमर्जेस फ्रॉम रेटे टेस्टिस, दिस इज नोन एज डक्टुली इफ्रेंशिया और वासा इफ्रेंशिया. So this is the first part, ductuli efferentia और vasa efferentia. So यहां तक का जो पोर्शन है ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट है. ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. स्टार्ट हुआ था ये ट्यूबुली रेक्टाई से, देन रेटे टेस्टिस, एंड फाइनली डक्टुली इफ्रेंशिया. अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ट्यूबुली रेक्टाई एंड रेटे टेस्टिस के फंक्शंस को भी कवर करेंगे. तो ट्यूबुली रेक्टाई का फंक्शन तो बहुत सिंपल है. इसका मेन फंक्शन क्या था कि इट कंडक्ट्स स्पर्मेटोजोआ टुवर्ड्स रेटे टेस्टिस, टुवर्ड्स रेटे टेस्टिस. तो ट्यूबुली रेक्टाई का फंक्शन तो यही है ना, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा स्पर्मेटोजोआ,
उसे कंडक्ट करेगा, उसे ट्रांसपोर्ट करेगा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से रेटे टेस्टिस की तरफ। अब रेटे टेस्टिस के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हाईली लैब्रिंथ एरिया तो है ही, हाईली लैब्रिंथ एरिया, इस चीज को मैं यहां मेंशन कर रहा हूं क्योंकि रेटे टेस्टिस का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट इज हाईली लैब्रिंथ एरिया as well as anastomizing area, एंड एक और चीज आपसे जो पूछी जाती है एग्जाम में, रेटे टेस्टिस वो चैनल है विच इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। और 12th में नहीं बट जब आप आगे एमबीबीएस में इसके फंक्शंस को पढ़ेंगे तो स्पर्मेटोजोआ का सबसे पहला एक्टिवेशन रेटे टेस्टिस करता है। बट एटलीस्ट स्ट्रक्चर आपको मेंशन करना है दैट इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इट इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्लियर? तो एटलीस्ट रेटे टेस्टिस के बारे में एक चीज हमें समझ में आ गई कि दिस चैनल इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब इस रेटे टेस्टिस से ये फाइन ट्यूब्यूल्स अराइज हुई हैं जिसको हम लोगों ने डक्टुलाई इफ्रेंशिया का नाम दिया है, डक्टुलाई इफ्रेंशिया। ओके, और इसका फंक्शन भी बहुत सिंपल है। ये स्पर्मेटोजोआ को लेके जाता है टेस्टिस के एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम पे, जहां पे स्पर्म को एक्चुअली मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी गेन होती है। या मैं इसको बहुत सिंपली अगर मेंशन करूं तो इट कंडक्ट्स स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम इंट्राटेस्टिकुलर टू एक्स्ट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम। क्लियर? तो ये सारी चीजें जो थी ये इंट्राटेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट था। मैं एक बार फिर से शो कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया इज द कवरिंग, seminiferous tubule is the site where the sperm formation takes place. This is the first duct, tubuli recti, then rete testis and ductuli efferentia. So intratesticular duct system के बाद let's start with extra testicular duct system, and extra testicular duct system के components बहुत important है because extra testicular duct system consists of epididymis. Okay, so let's understand extra testicular duct system. So second one is extra testicular duct system. So यहां तक आप लोगों ने कवर किया था। अब एक चीज नोटिस करिए यहां पे आप, ये टेस्टिस की बाउंड्री है, दिस इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया, एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया तक जो पोर्शन प्रेजेंट है, जो टेस्टिस की बाउंड्री तक पोर्शन प्रेजेंट है वो इंट्राटेस्टिकुलर का पार्ट है। जो इससे बाहर की तरफ पोर्शन प्रेजेंट है वो एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का पार्ट है। तो ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्लाइटली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज एपिडिडाइमिस। ओके, अब इस एपिडिडाइमिस के भी 3 इंपॉर्टेंट डिविजन्स है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज द हेड पार्ट, एंड हेड पार्ट इज नोन एज कैप्यूट, एंड ये इसका बॉडी है, बॉडी पार्ट। ओके, कैप्यूट के जस्ट बाद जो बॉडी पार्ट है दिस इज नोन एज कॉर्पस, एंड जहां पे ये देखिए यहां पे ब्लू के साथ रेड ट्यूब अटैच हो रही है, तो रेड पार्ट जो है वो वास डिफरेंस का पार्ट है, स्पर्म डक्ट का पार्ट है। तो यहां पे जो बिल्कुल लास्ट पार्ट है एपिडिडाइमिस का, दिस इज नोन एज कॉडा।
ओके, तो एक ही चीज इसमें आपको डिस्कस करनी है, दैट इज एपिडिडाइमिस. तो इट मेनली कंसिस्ट ऑफ epididymis, which has three important regions. The first one is capute part, and capute is very important क्योंकि capute को head and the wider part of, इसको ऐसे समझते हैं, ये अदरवाइज कवर नहीं होगा. It is the head and the wider part, and कैप्यूट का बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है. सिग्निफिकेंस ये है कि कैप्यूट पे ही स्पर्म को मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी मिलती है. तो स्पर्म एक्वायर और स्पर्मेटोजोआ एक्वायर मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग एबिलिटी हेयर. Okay, the second part is corpus. तो कॉर्पस को सिर्फ बॉडी पार्ट ही मेंशन करना है आपको, क्योंकि ये सिर्फ कैप्यूट को कनेक्ट करती है विद द थर्ड पार्ट नोन एज कोडा. एंड कोडा इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कोडा में स्पर्मेटोजोआ वेट हियर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, क्योंकि जब तक मेल का इजैकुलेशन नहीं होगा स्पर्म यहीं पे स्टोर रहेगा. ओके, तो स्पर्म स्टोर्ड हियर, स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म स्टोर्ड हियर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर एंटरिंग इनटू वास डिफरेंस. And this is the vas deferens portion, sperm duct. So this is all about intratesticular and extratesticular duct system, and we have finished the primary sex organ of male, means testis, internal structure, then duct system. So from the next session we will discuss the secondary sex organs of male.